हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? फिर से आपका मेरे लाइव वेलकम है। बताएं कैसे आप सब। तो भगवान से आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो ये मेरा देहरादून का लास्ट व्लॉग है। और जहाँ मैं जब स्विमिंग पूल में गए हुए थे, स्विमिंग कर रहे थे, तो मैंने यहीं से वीडियो लास्ट ख़त्म करे थे और यहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसके बाद आपको मेरे हर व्लॉग आपको ये कहाँ मतलब घरेलू मतलब वो व्लॉग मिलेंगे। बाकी ये मेरा लास्ट ही व्लॉग है, उसके बाद सारे व्लॉग ख़त्म हो जाएंगे। ये मेरा लास्ट व्लॉग है। वैसे भी मेरा मन नहीं करता व्लॉग डालने का, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, प्यार नहीं दे रहे मुझे यहाँ। तो मेरा इसलिए मन बिल्कुल उतर चुका है व्लॉगों को डालने से। तो आप अगर मुझे सपोर्ट करोगे तभी मेरे व्लॉग आएंगे, नहीं तो मैं अब यूट्यूब ही बंद कर दूँगी। तो यहाँ हम नहाकर स्विमिंग पूल से बाहर आ गए थे और यहाँ हम आ रहे थे फ़ोटो क्लिक कराने और थोड़ी सी यहाँ का व्यू ले लिया था। बहुत प्यारा व्यू था, ऊँचे ऊँचे पहाड़, हरी भरी वादियाँ, बहुत अच्छा व्यू था। अब हम वहाँ पैदल चल पड़े थे, क्योंकि ऑटो नहीं मिली थी। तो मैं चलो पैदल चल पड़ते हैं, ऑटो मिले तो ऑटो में बैठ जाएंगे। तो ये यहाँ का व्यू देखो, हरे हरे घास, पेड़ पौधे और नदियाँ। ये सूखी नदियाँ पड़ी हैं जो आपको यहाँ से दिखाई दे रही हैं। जैसा कि मैंने बताया था, ये सूखी नदियाँ पड़ी हैं। यहाँ पानी आता है, जब बहुत ज़्यादा पानी आता है तब इन नदियों में पानी आता है। जैसे गंगा उसमें आता है, तो वहाँ गंगा में जब पानी आएगा तब बहुत ज़्यादा तेज़, तब इन नदियों में भी पानी आ जाता है, जो ये छोटी छोटी नदियाँ काट के बनाई गई हैं। और ऊपर से पहाड़ हैं, जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं। यहाँ पहाड़ भी हैं और पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं बहुत सारे। तो ये मैं आपको ये भी इसलिए दिखाती, तो आप भी आने ले। यहाँ हम स्विमिंग करने के लिए यहाँ आए थे इधर। तो वहाँ से वापस जाते जाते मैं आपको ये वीडियो भी शूट कर लिया। अभी आगे आगे चल रहे थे, तो अब हम यहाँ पहुँच गए हैं अपने रूम पर और फ्लैट पर पहुँचने के बाद यहाँ हो गई थी ज़ोरदार बारिश शुरू। और गर्मी बहुत वाकई में बहुत ज़्यादा हो रही थी और बारिश हो रही थी। यहाँ बहुत प्यारा प्यारा व्यू है, देखो आप भी। ये बारिश दिखा देती हूँ आपको, बारिश हो रही बहुत तगड़ी बड़ी। और मैंने वॉइस इसलिए म्यूट कर दी क्योंकि मैं बारिश की आवाज़ में मुझे कुछ भी बोले तो आपको सुनाई नहीं देगा, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। अभी यहाँ बैठे ये भी इस बारिश का आनंद ले रहे हैं। और देखो यहाँ फ्लैटों में यहाँ एक मतलब ग्राउंड भी है, मैदान भी है, जो बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले भी हैं। और यहाँ भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ बारिश का भी। और गर्मी सच में बहुत ज़्यादा हो रखी थी यहाँ, बहुत ही ज़्यादा। तो कितना अच्छा लग रहा है बारिश में, फ्लैटों के पास बारिश होता रही है। मैं देखो कितनी मस्त व्यू आ रहा है। तो आप भी मेरे साथ इस व्यू का आनंद लें। ऋषि से हाय। और ये हो गया देहरादून है, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ एक सीक्रेट जगह है। हम आपके लिए एक पूरी सोसाइटी को दिखाते हैं। अब आप देखो ये कौन सी जगह है, अब आपको सोचो। ब्लॉग वगैरह कुछ बताइए, दोबारा बनाऊंगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषिका। ये देखिए गाइस, आज बारिश हो रही है। गाइस ये ना देहरादून में हो रही है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगी कहाँ पर हो रही है। सोचो अब आप देखो, सिर्फ जगह है, ये मैं कभी नहीं कहूँगी कि है कौन सी जगह पर हो। अब आप सोचो, मैं आपको एक बार ढंग से वापस एक पूरी दिखा दूँ। ये है ऋषि का और एक रूम ये है, ये ना, और ये टॉयलेट है, लैट्रिन बाथरूम ये बड़ा है। और ये रूम है जस्ट, ये अलमीरा है इस रूम में। तो फ्रेंड्स, ये मेरा मॉर्निंग टाइम था, कम से कम 5:30 हो गए थे। मैं 5 बजे उठ गई थी, क्योंकि मैं सोच रही थी जल्दी निकलेंगे, लेकिन उन्होंने 7 बजा ही दी थी। फिर भी मैं जल्दी उठकर रेडी हो गई थी, नहा धो ली थी। और अब मैं यहाँ से निकलना था, तो बच्चे यहाँ रेडी हो रहे थे और पवी चाय पी रहा था यहाँ। तो मैं चलो अब निकलते हैं। अब हम यहाँ गए थे नीचे, गाड़ी में बैठ रहे थे। तू साइड हटते हैं, ऐसे खोलने से पहले मामा को सारे बैग्स रखने दे। ठीक है, आराम हो जाइयो। और जानते ही प्लीज फोन कर दियो है कि मैं पहुंच गया। ठीक गाने लगाओ। शमन तू आके बैठनी ना बैठ इसके बाद ओ यार दो आदमी ना उठा तो पूरा ना बैठे। हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ पापा जाओ। तुम वो टाटा ग्रुप खोल नहीं और इसका मतलब भैया है कि इसे देहरादून में कम से कम 10 से खोल रहे हो, बड़े बड़े शोरूम टाइप के। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से निकले थे, मेन गेट है, जब यहाँ से गाड़ी निकाले थे। और घूंघट मैंने किस लिए कर रखा है, क्योंकि जो वो गाड़ी चला रहे हैं वो मेरे जेठ लगते हैं।
और ये हमारी बुआ सास के लड़के हैं और बड़े हैं इनसे, तो मेरे लगे जेठ, तो इसलिए मैंने घूंघट कर रखा है क्योंकि मैं स्टार्टिंग से घूंघट करती हूँ, तो मैं खोलती नहीं हूँ उनसे, और मुझे कितनी देर रहना, तो इसलिए मैं भी घूंघट खोलती नहीं हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं करती हूँ। तो अब यहाँ चल रहे थे गाने, तो मैंने म्यूट कर दिया था, तो मैंने थोड़ा सा ये यहाँ बैठे हुए का भी शूट कर लिया था। और पवी बैठा था सबसे अगली सीट पर, क्योंकि ये कह रहे थे तू आ जा आगे, तू आ जा, तो ये बोले चलो पवी को बैठा रहने दो। तो ये ऋषिका आगे है, वो वहाँ पहुँच गए थे बस स्टैंड पर। ये ताऊ जी हमें मतलब जेठ जी तो हमें बस स्टैंड तक छोड़ कर आए थे, और ताऊ जी कह रहे थे और पवी, तो जेठ जी ने पवी को मतलब प्यार करे थे, बहुत ही प्यार करते हैं हमें, ऐसी बात नहीं है, करते हैं। तब ये हमारे लिए मतलब देख रहे थे कोई साधन मिल जाए, तो कोई गाड़ी मिल जाए, तो गाड़ी देखो अचानक से बुक नहीं होती है, तो बस स्टैंड पर बस भी नहीं थी कोई भी, एकदम मिल जाए तो हमने इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हम कह रहे थे आप लोग जाओ, आप हम जा रहे हैं। तो ये ऋषिका कह रही थी आप लोग वापस चल रहे हो क्या हमारे साथ? मैं हाँ वापस चले, तो ये बहुत खुश हो गई थी, वापस चल रहे तो चलो आज मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो ऐसे बोले थी। फिर इसको पता चला नहीं ये तो वापस जा रहे, तो थोड़ा सा चेहरा इनका डाउन हो गया था, क्योंकि बहुत खुश हो रही थी कि हम वापस जा रहे हैं, लेकिन वापस नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी बस आने वाली थी। मैं चलो बस का इंतज़ार करते, तो हम यहाँ बस का इंतज़ार करते भी, हमारी जैसे बस आती है, तो क्योंकि सारी बसें भरी भरी आ रही थी, तो भरी हुई बसों में भीड़ में अब लंबा सफ़र है, तो बैठ कर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी हमें बस मिल गई थी, तो चलो अब बस में चढ़ जाएंगे, बैठते हैं। बैठने के बाद थोड़ी बहुत शूट होती है तो वीडियो शूट करूँगी। और ये देखो मैं यहाँ इंतज़ार कर रही थी, मैं जल्दी से बस मिल जाए। वो बस भरी हुई थी तो उसमें हम नहीं चढ़े क्योंकि भरी हुई थी फुल, तो हमने वहाँ नहीं चढ़े, दूसरी बस आने का इंतज़ार करते हैं। तो वो देखने गए थे भी कोई बस मिल जाए और उसमें सीट भी मिल जाए जिसमें हम आसानी से चढ़ कर जा सके। और मेरे पैर में था दर्द क्योंकि इन्फेक्शन हो गया था जूती लगने से। ये तब की वीडियो बहुत, अब तो मेरा पैर ठीक भी हो गया है, और इतना इन्फेक्शन हो गया था मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, और पैर में सूजन भी आ गई थी इस एक पैर में, तो जैसे बिल्कुल पानी टपक रहा था, ऐसे परेशान हो गई थी। तो मैं चलो जैसे हमें बस मिल गई थी, अब जैसे हम बस मिल गई और जैसे रूम पर पहुँचेंगे तो मैं पैर का भी इलाज कराऊंगी। फिलहाल हम चल रहे थे, थोड़े परेशान हो गए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गर्मी की वजह से मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा था, ना खाऊंगी मैंने। तो जैसे हम रास्ते में बस रुकेगी वहाँ नींबू पानी पियेंगे, और या सोडा मिला तो सोडा, लेकिन सोडा नहीं मिला था, हमने नींबू पानी ही पिया था यहाँ। तो ये बच्चे कुछ खाने की डिमांड कर रहे थे, तो वो इनको लिए चिप्स विप्स ला दे, क्योंकि देखो गर्मी में समोसा रास्ते में खाते हैं ना, तो उल्टी आना और परेशान आना तो स्वाभाविक है, इसलिए मैं रास्ते में बच्चों को समोसा और ये चीज़ खिलाने से अवॉइड करती हूँ। तो मैंने बच्चों को यहाँ कोल्ड ड्रिंक और चिप्स मंगा दिए थे। तो ये देखो बाहर जैसे बस में चल रहे, तो ये पहाड़ों का आनंद ले, व्यूज ले, बहुत अच्छा प्यारा वो व्यू था। तो मैंने थोड़ा सा ये भी शूट कर लिया था कैमरे में। तो मैं चलो ये वादियाँ तो शायद पता नहीं कब देखने को मिले, तो पहले हम कैमरे में ही शूट कर लेते हैं। तो ये ऊँचे ऊँचे पहाड़ है जो मतलब कहीं से टूट गए हैं, या नीचे नदी है इसके बगल में ही, जैसे नीचे ऊपर पुल बना हुआ है। तो ये पहाड़ हरे भरे पेड़ पौधे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इनको भी यहाँ रिकॉर्ड कर लिया था। मैं याद के लिए रिकॉर्ड कर लिया था, और बस में फुल भरी हुई थी, मतलब जगह नहीं थी। और भी कोई सीट मांगेगा तो मैं दूंगी नहीं, क्योंकि मैं बहुत लंबा सफ़र कर रही थी और थक गई थी। क्योंकि बच्चा पास में बैठने के बाद तो सब सीट मांगने की कोशिश करते हैं। इतना बड़ा बच्चा 10 साल का बच्चा कैसे बिठा लेगा कोई। मैं तो सिर्फ एक ही बात करती हूँ भी आप गोद में बिठा लो और बैठ जाओ बस। अब यहाँ पहुँच गए थे अपने स्थान पर, अपने घर पर पहुँचने वाले थे। तो मैंने इनको भेज दिया था कि ऑटो से उतर के मैं यहाँ मेडिकल स्टोर पर रुक गई थी दवाई लेने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरे हाथ में दवाई दिख रही हो, दवाई मैंने ले ली थी, और अब ऊपर चल के ही दवाई लेंगे। अब अपने रूम के मतलब अपने घर में जा रहे हैं, ऊपर चढ़ते हैं, अपने रूम में जाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। अब मैं यहाँ आ गई थी, रेस्ट कर रही हूँ, और क्योंकि थके हुए थे तो अभी खाना भी बनाना है, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद खाना बनाऊँगी, क्योंकि सुबह से सब भूखे थे और 2 बजे के करीब हम पहुँच गए थे। और प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, देखो आपको दिखा रही हूँ मैं, इस पैर में इतनी सूजन भी आ रही है और मेरा बहुत गहरा जख्म हो रहा है, वो आपको दिखाऊँगी। बहुत ही गहरा, बहुत परेशान हूँ, इतना दर्द था बहुत ही ज़्यादा। और बाद में तो 2-3 दिन बाद में तो और भी जख्म बन गया था इसके अंदर। फिर मैंने इसको साफ़ करा के पट्टी करवाई है और अब जाके ठीक हुआ है। बाकी बहुत दर्द था। मैं चलो अब रेस्ट करते हैं। और आज ये मेरा लास्ट ही व्लॉग है, समझो। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं व्लॉग बिल्कुल डालने बंद कर दूँगी, बिल्कुल बंद कर दूँगी यूट्यूब चैनल। तो प्लीज़ फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और ये देखो हमारा सामान और जब आए थे, क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं निकालूंगी, जब अब ये सारा आराम करके रेस्ट करके, ये भी रेस्ट कर रहे थे, मैं भी रेस्ट कर रही थी। और ये देखो मेरा कितना गहरा जख्म है। अभी ये इसमें इतना साफ़ दिखाई दे रहा होगा, मतलब इसमें से पानी टपक रहा है, इतना इन्फेक्शन बन गया था इसके अंदर और बहुत ज़्यादा दर्द था मुझे।
और नई चप्पल से देखो अंगूठे में भी छाला हो गया था मेरे को, और दूसरे पैर में भी देखो यहाँ भी छाला हो रहा है, लेकिन ये फूटता नहीं था इसलिए इसमें इन्फेक्शन बना, और ये फूट गया था साथ के साथ इसलिए इन्फेक्शन बन गया। तो फ्रेंड्स प्लीज़ ये एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप सपोर्ट करो तो मैं व्लॉग डालूंगी, नहीं तो मैं आज के बाद व्लॉग डालना ही बंद कर दूँगी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। तो अभी ये व्लॉग यहीं बंद करती हूँ। तो ये 2-4 दिन का, ये 5-7 दिन के बाद का व्लॉग है। तो बहुत दिन हो गए थे पिज़्ज़ा खाए, तो यहाँ हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था, मंगा लिया था। ये यहाँ मिलता है एक के साथ एक फ्री, जो फ्राइडे को मिलता है। तो हमने बड़ा मंगाया था और छोटा उसके साथ फ्री आ गया था। तो वो ड्यूटी गए थे तो हमने यहीं अकेलों ने ही सूट मतलब इंजॉय कराया था पिज़्ज़ा। मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बच्चे मंगाते तो फिर फेंक के भी नहीं देता, तो खा लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट ये है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो हम खा रहे सब पिज़्ज़ा और इन्जॉय करें, बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में कोल्ड ड्रिंक और पार्टी, जैसे हस्बैंड होते तो और भी थोड़ा मज़ा आ जाता है साथ में। तो वो ड्यूटी हैं तो क्या कर सकते हैं, तो हम अकेले ही खाएंगे। बच्चों की इच्छा थी तो चलो, मैं बच्चों बहुत दिन हो गए खाए तो मैं भी खा लेती हूँ। काफ़ी दिन होने के बाद मन कर ही जाता है खाने का। तो फ्रेंड्स आपको कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट व्लॉग जब भी डालूंगी जब आप मेरे को ज़्यादा सपोर्ट करें, नहीं तो आज के बाद कोई वीडियो नहीं आएगी।